तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में आज मोहन सरकार मंत्रिपरिषद की बैठक है। भ्रष्ट अधिकारियों पर केस चलाने को लेकर बड़ा फैसला होगा। मंत्रिपरिषद समूह की बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति और पद दुरुपयोग मामलों पर चर्चा। अभियोजन की स्वीकृति देने पर सरकार लेगी अंतिम फैसला। 300 से अधिक मामले लंबित, 2007 से 8 के केस भी पेंडिंग है। और देखिए, इसी को लेकर भ्रष्टाचार पर मध्य प्रदेश सरकार का ये एक्शन नजर आ रहा है, जहां पर सरकार अब सख्त है। भ्रष्ट अधिकारियों पर अब सरकार कार्रवाई करेगी, यानी भ्रष्ट अधिकारियों पर केस चलाने का फैसला होगा। आज मंत्रिपरिषद की अहम बैठक है जिसमें यह फैसला लिया जाएगा। मंत्रिपरिषद समूह की बैठक में यह अहम निर्णय लिया जाएगा। भ्रष्टाचार पर मध्य प्रदेश सरकार सख्त है और ऐसे में जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन्होंने भी अपने पद का दुरुपयोग किया है, आय से अधिक संपत्ति है जिसके पास, उनको लेकर अब कहीं ना कहीं ये एक्शन नजर आ रहा है। यानी जो भ्रष्ट अधिकारी है या जो भ्रष्टाचार है उसको पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर ये बड़ा फैसला मोहन सरकार का माना जा सकता है। जो आज कैबिनेट की बैठक है, अहम कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला भी सरकार की ओर से अभियोजन की स्वीकृति देने पर सरकार आज अंतिम फैसला लेने वाली है। और ये आज का दिन इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि 300 से अधिक मामले लंबित है। 2007 से 8 के केस भी अभी तक पेंडिंग है, यानी उनके ऊपर भी अभी तक कोई भी किसी भी तरीके से एक्शन नहीं लिया गया, जिन पर अब पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा। और देखिए, आज अहम कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें ये कई निर्णय हैं जो लिए जा सकते हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं या फिर जिनकी आय से अधिक संपत्ति है, उनके ऊपर ये पूरी कार्रवाई होगी। और ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों को अब कहीं ना कहीं ये चेताया जा रहा है और ये चेतावनी भी मानी जा सकती है कि अब एक्शन में मोहन सरकार है। मंत्रिपरिषद समूह की बैठक में ये फैसला, अहम फैसला, जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये मंत्रिपरिषद की बैठक। और चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक बातचीत करेंगे। शैलेंद्र जी, बड़ा फैसला कहीं ना कहीं मोहन सरकार की ओर से, और ये साफ कर दिया गया है कि अब जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या आय से अधिक जिनकी संपत्ति है, उनके ऊपर अब कड़ा एक्शन होगा। आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं विपक्ष होने के नाते? देखिए, फैसले को हम देखने का नजरिया ब्रॉडर तरीके से देखना होगा। निश्चित रूप से सरकार का इस तरह के फैसले लेती तो बधाई के पास से सुशासन की बात करते तो होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, इसका दूसरा जो पहलू ये है कि ये जो 300 से अधिक जो मामले पेंडिंग हैं सरकार के पास उनकी परमिशन के लिए, और आज से नहीं 2006 से हैं, लगभग 20 साल से मामले पेंडिंग है, लेकिन सरकार ने उसमें कोई निर्णय नहीं लिया है। एक तब तो सरकार निर्णय नहीं लेती है, जो उनके पास अभियोजन के लिए परमिशन के लिए आता है, उनके पास में उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, परमिशन नहीं देती। दूसरी तरह की बातें, इस तरह की बातें आती हैं। तो असल में सरकार चाहती क्या है? जब 300 से लोगों के आगे पेंडिंग है तो क्यों उनको बचाना क्यों चाहती है? क्या सांठगांठ है? क्या कारण है? और पिछले लगभग मोहन सरकार को भी 2 साल होने वाले हैं और पिछले 22 सालों में 21 साल तक की सरकार उनकी रही है। तो क्या जब सरकार सो रही है थी क्या? अब वो तो सब कुछ नहीं होना। नया अपनी वाई लूटने के लिए लोगों के बीच में क्या हम अगेंस्ट करप्शन जा रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जा रहे हैं, इस तरह की कैबिनेट से फैसले लेती है। लेकिन हकीकत में जो है, आप देखेंगे 300 से ज्यादा पेंडिंग, 300, 1-2 नहीं, क्या कहते हैं आप, 300 अधिकारी के खिलाफ अभियोजन के लिए सरकार का इंतजार हो रहा है कि आज्ञा दे तो उनके खिलाफ अभियोजन प्रस्तुत किया जाए, लेकिन कोई आज्ञा नहीं, कोई डिसीजन नहीं। किस तरह की सरकार है? तो सरकार से दूसरी तरफ। लेकिन शैलेंद्र जी, इस पूरे सिनेरियो में हम ये भी ध्यान दे सकते हैं कि 300 मामले आप बता रहे हैं कि 2007 और 8 से कहीं ना कहीं पेंडिंग बताए जा रहे हैं और अभी तक उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना कोई एक्शन लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ हम ये फैसला भी तो देख सकते हैं कि हाँ, अब कहीं ना कहीं मोहन सरकार जो है वो भ्रष्ट अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई करे, यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो खत्म होता हुआ दिखाई देगा इससे। ये बताइए, क्या पहले क्या दूसरी सरकार थी? क्या यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? यही सारा मुख्यमंत्री जरूर बदले, और मुख्यमंत्री जी को भी कितने साल हो गए? क्या कल बने हैं? आप बताइए, 2 साल होने वाले हैं। इस तरह के फैसले, और जो जिन पे एक्शन होना था पहले से कानून है कि इस तरह के मामले। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल आपका ये बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछ लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता गुंजन चौकसी भी जुड़ चुकी है, उनसे ये सवाल पूछेंगे। गुंजन जी, देखिए, ये जो फैसला कहीं ना कहीं लिया गया है, बड़ा फैसला तो माना जा रहा है, लेकिन ये जो आंकड़े सामने आ गए हैं, अब 2007 से लेकर 8 तक के ये जो आंकड़े हैं, जो भी भ्रष्ट अधिकारी थे, जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे या फिर जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है या फिर आय से अधिक संपत्ति रखी है, 300 से ज्यादा मामले पेंडिंग है। ऐसे में विपक्ष
विपक्ष तो यही सवाल कर रहा है कि भाई सरकार तो आप ही की थी, तो उस वक्त से लेकर अब तक इतने मामले पेंडिंग है, तो पहले क्यों नहीं ये पूरा फैसला लिया गया और अब तक इतने मामले कैसे पेंडिंग हो गए? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई अहम फैसला लिया है, जनता के हित में कोई फैसला लिया है, तो विपक्ष ने इसी तरह सत्यहीन और निराधार आरोप लगाने की कोशिश की है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि मैं उन्हें याद दिला दूं कि 15 महीने का कार्यकाल 2018 में जब उनकी सरकार बनी थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पर जब आए थे तो उनके ओएसडी, मैं नाम सहित बात कर रही हूँ, मुख्यमंत्री के उस समय ओएसडी मिगलानी और कक्कर के ऊपर करोड़ों रुपए की ईडी ने छापामारी की थी और इलीगल कैश बरामद किया था। तो भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई, अगर भ्रष्टाचारी अधिकारियों को किस तरह समर्थन देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। अपितु भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से एक अहम फैसला लिया है और आपने देखा होगा डॉक्टर मोहन यादव जी को अभी मात्र 1.5 साल का कार्यकाल हुआ। इन 1.5 साल में उन्होंने अनगिनत बार मंचों से अपनी ये मंशा को साफ रखा और कहा है कि अगर कहीं भी किसी भी अधिकारी का नेग्लिजेंस पाया जाता है या वो किसी तरह अपराध में लिप्त पाए जाते हैं या किसी तरह अपराधी को समर्थन देते दिखते हैं तो वहां पर उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आपने देखा भी किस तरह कई अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, सस्पेंशन ऑर्डर्स निकले। ये दर्शाता है कि हम काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों का समर्थन करने वाली कांग्रेस इस तरीके के निराधार आरोप लगाने से पहले अपने गिरीबान में झांक के देखे। अरे उन्होंने तो अपराधियों को, अभी आपने जिलाध्यक्ष की लिस्ट देखी इनकी, इन्होंने तो अपराधियों को नेता बना दिया गया। ठीक है गुंजन जी, ठीक है। सवाल पूछ शैलेंद्र जी, देखिए इन्होंने तो आपके ऊपर ही कई सवाल खड़े कर दिए यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर कि कह रहे हैं कि कांग्रेस कैसे आरोप लगा सकती है, कांग्रेस के सारे आरोप जो है वो निराधार है। 300 मामले पेंडिंग है, लेकिन 2018 में सरकार थी तो उस वक्त क्यों नहीं जो मामले हैं वो निपटाए गए? कई सवाल खड़े कर दिए गुंजन जी ने। देखिए, गुंजन जी का काम है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफाई से इस तरह के जवाब देती है। उनको 20 साल की 21 साल की सरकार नहीं दिखती, 15 महीने की सरकार दिख जाती। 21 साल वर्सेस 15 महीने, उसमें सारा जवाब करते थे कि इन्होंने क्या किया। भाई साहब, हमने कुछ नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं? अभी लगातार सरकार में, केंद्र में आप है, राज्य में आप है और आप विपक्ष को बड़ी का वोट देते हैं। उनको नेहरू जी याद आ जाते हैं हर बात में, इसी तरीके से उनको कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में याद आ जाते हैं। उनका अपना कोई गलती नहीं। 300 पेंडिंग है, उसके बाद बात नहीं करेंगे 300 पेंडिंग क्यों है, हमने कुछ नहीं किया। वो उसको भी तथ्यहीन बता देते हैं। आंकड़े आपके सरकार में अभियोजन प्रस्तुत नहीं हो रहे, पेंडिंग है। क्या मैंने झूठे आंकड़े दिए हैं क्या? उस तरीके से सवाल उठाने से कोई चीजों का समाधान नहीं होता है। वो सरकार समाधान के लिए होती है, सरकार का काम है। हम तो विपक्ष हैं, हम तो सवाल उठाएंगे, उनकी ताली बजाएंगे उनके लिए। ठीक है, हमारा क्या फर्ज है? उनकी जो गलतियां वो दिखाना। ये हमें मैंडेट जनता ने दिया कि आप विपक्ष में हैं और सरकार की कमियां बताएं। हम कमियां बताने का प्रयास करते हैं, ये उसको दूर नहीं करते हैं, लीपापोती करने का काम करते हैं, अपना हमेशा आईवाश करने का काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं ये फैसला तो बड़ा है, सरकार की ओर से लिया गया है और अब देखना होगा कि फैसले पर किस तरीके से काम किया जाता है और जो भ्रष्टाचार वो किस हद तक खत्म होता है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कितने सालों तक दागी कर्मचारी और अधिकारियों को आखिर किसने बचाया। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप दोनों काम से जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।